अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है हमारी उर्दू की क्लास। जी, आज हम पढ़ेंगे कुछ उर्दू। लेकिन उर्दू को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपनी उर्दू की पीरियड 2 की किताब निकाल लें और सफ़ा नंबर खोल लें 77। ठीक है, जल्दी से बुक्स अपनी किताबें निकालें और सफ़ा नंबर भी खोल लें। यहाँ पर भी मेरे पास सफ़ा आ गया है और सफ़ा आ तो गया है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम आइकन्स पढ़ते हैं तो हम उसे उर्दू में क्या कहते हैं, तस्वीरी हिदायत। ठीक है, तस्वीरी हिदायत दी हुई है हमें, तो हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं कि हमारे पास वो तस्वीरी हिदायत कौन कौन सी हैं। तो वो है, पेंसिल फेरिए, लिखिए और तारीख की जगह पे आपने क्या लिखनी है, आज की तारीख। ठीक है, ये तो हमने तारीख लिख ली। अब हमें इस सफ़े पे करना क्या है, इस सफ़े पे हमारे पास एक हर्फ है। ठीक है, एक हर्फ है और वो हर्फ कौन सा है, वो हर्फ है ग। वो हर्फ है ग। ठीक है, और उसके आगे कुछ तस्वीरें बनी हैं। हम उन तस्वीरों को भी देख लेते हैं कि वो तस्वीरें कौन सी हैं। ठीक है, और वो तस्वीरें हैं गुड़िया, गाड़ी, गर्दन। गुड़िया, गाड़ी और गर्दन। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको तस्वीरें बता दी। अब इन तस्वीरों की जो शुरू की आवाज़ है वो एक ही है, और वो क्या है, जो आज का हमारा हर्फ है ग। इन सब तस्वीरों की जो शुरू की आवाज़ है वो क्या है, ग है। जी बच्चों, ये तो हमने हर्फ पढ़ लिया और उसकी तस्वीरें भी देख ली और हमने उसमें देख भी लिया कि उनकी जो शुरू की आवाज़ है वो एक ही है और वो है ग। आपने अब क्या करना है, आपने फेरनी है पेंसिल। पेंसिल कहाँ फेरेंगे आप, यहाँ पर नीचे कुछ लाइंस हैं और उन लाइंस में नुक्तों वाले ग लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपने एक बात नोट की कि हर ग में ऊपर कितनी लकीरें हैं, 2 लकीरें हैं, इसीलिए इसको ग कहते हैं। ठीक है, नीचे जो आपको नुक्तों वाले ग हैं आपने उस पर फेरनी है पेंसिल। ठीक है, अच्छे से पेंसिल फेरेंगे और ग के ऊपर कितनी लकीरें लगाएंगे, 2 लकीरें लगाएंगे। इसी तरह से नीचे एक लाइन है उसमें सिर्फ नुक्ते दिए हुए हैं, आपने ग खुद से लिखना है। ठीक है, अच्छे से ग लिखेंगे और उसके ऊपर कितनी लकीरें लगाएंगे, 2 लकीरें लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। इसी तरह का हर्फ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें कितनी लकीरें थी, उसमें सिर्फ एक लकीर थी। ठीक है, और वो था क। ये है ग। ग का मतलब जब आप ये हर्फ देखेंगे तो इसके ऊपर 2 लकीरें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ग है। ठीक है बच्चों, जब आप ये वाला सफ़ा मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हम अपना सफ़ा नंबर खोलेंगे 78। ठीक है, अपना सफ़ा नंबर 78 खोल लें। ये ग से ही इसका लिंक है। ठीक है, बाकी पेजेस भी हम इसी के उससे करेंगे। तो यहाँ पर आ गया सफ़ा नंबर 78 और यहाँ पर भी हमारे पास तस्वीरी हिदायत है, वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। वो है, मिलाइए, पेंसिल फेरिए, रंग भरिए और तारीख की जगह पे आपने लिखनी है आज की तारीख। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं और हर्फ ग लिखा हुआ है। ठीक है ना, सबको दिख रहा है, यहाँ पे ग लिखा हुआ है और कुछ तस्वीरें हैं। अब हमें क्या करना है, इन तस्वीरों को ग से मिलाना है, लेकिन सिर्फ उन तस्वीरों को जिनकी शुरू की आवाज़ है ग। यहाँ पर एक मिसाल हुई हुई है, वो देख लेते हैं मिसाल कैसे हुई हुई है। आप देख रहे होंगे हर्फ ग को एक तस्वीर से मिलाया हुआ है, लाइन की लकीर की मदद से। तो वो तस्वीर कौन सी है, वो तस्वीर है गाय की तस्वीर। ये तो सबको पता होगा कि गाय तो सबने देखी भी होगी। ठीक है, तो हमने गाय को क्यों मिलाया हुआ है हर्फ ग से, इसलिए मिलाया हुआ है क्योंकि ग की शुरू की आवाज़, गाय की शुरू की आवाज़ है ग। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी की तस्वीरें देखेंगे, अगर वो ग से शुरू होती हैं तो हम हर्फ ग को उससे मिला देंगे। अब जो दूसरी तस्वीर है वो है गुब्बारा। गुब्बारे की तस्वीर है, तो क्या गुब्बारे की शुरू की आवाज़ ग है? आपको ऐसा लगता है कि ये ग से शुरू हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा। जी, ये ग से शुरू नहीं हो रहा, तो क्या हम इसे मिलाएंगे ग से?
नहीं मिलाएंगे ग से। जी बच्चों, तो ये जो है आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से मिलाना है। अब जो नीचे की बाकी 2 तस्वीरें हैं वो आप खुद से पढ़ेंगे और उन्हें ग से मिलाएंगे अगर वो ग से शुरू हो रहे हैं तो। अगर नहीं शुरू हो रही होंगे ग से तो हम उसे नहीं मिलाएंगे। तो मैं तस्वीरें बता देती हूँ वो कौन कौन सी हैं। गाजर और गुलहरी। ठीक है बच्चों, ये जब सफा आप मुकम्मल कर ये आप जब मिला लेंगे हर ग को उनकी तस्वीरों से, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फेरनी है पेंसिल। पेंसिल कहाँ फेरेंगे, यहाँ पे जो हर्फ गा है आपने उसमें फेरनी है पेंसिल। और ग पे कितनी लकीरें होती हैं, जी शाबाश, 2 लकीरें होती हैं। आपने ग में पेंसिल फेरनी है, उसके बाद आखिरी काम बच जाएगा वो है आपका रंग भरना। ठीक है, इन तस्वीरों में आपने रंग भी भरने हैं, अच्छे अच्छे से रंग भरेंगे। जब ये सफ़ा आपका मुकम्मल हो जाएगा तो आप सफ़ा नंबर खोलेंगे 79। ठीक है, 79 सफ़ा नंबर आ गया है यहाँ पर। और इसमें क्या करना है, इसमें भी हमारे पास तस्वीरी हिदायत है ऊपर, वो पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। पहली तस्वीरी हिदायत है, दायरा लगाइए, पेंसिल फेरिए, लिखिए और उसके बाद आपने क्या करना है, तारीख की जगह पे लिखनी है आज की तारीख। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सफ़े पे कुछ तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में से एक तस्वीर पे दायरा लगाया हुआ है। तो वो दायरा क्यों लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये जो तस्वीर है, अच्छा सबसे पहले बताएं ये तस्वीर कौन सी है, किसी को कुछ पता है तस्वीर का कि ये तस्वीर कौन सी है? ये तस्वीर है गुलाब की। ठीक है, और इसको हमने दायरा क्यों लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसकी शुरू की आवाज है ग। इसकी शुरू की आवाज क्या है बच्चों, ग है, इसलिए हमने इसको दायरा लगाया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ जो तस्वीरें हैं हम वो देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर वो ग से शुरू हो रहे हैं तो हम उसे सर्कल कर देंगे, मतलब दायरा लगा देंगे। ये तो हो गई एक मिसाल। अब हम एक खुद से कर लेते हैं। तो दूसरी तस्वीर है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा की तस्वीर है, तो क्या ज़ेब्रा की जो शुरू की आवाज़ है वो ग है? ये ग से शुरू हो रहा है ज़ेब्रा? नहीं, तो हम इसे दायरा नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी जो बाकी की तस्वीरें हैं ये आप खुद से पढ़ेंगे और इनको दायरा लगाएंगे अगर इनकी शुरू की आवाज़ ग है तो। ठीक है, उसके बाद आपने फेरनी है पेंसिल। पेंसिल कहाँ फेरेंगे, नीचे हमारे पास कुछ लाइनें हैं और उसी तरह से इन लाइनों पर भी कुछ नुक्तों वाले गा लिखे हुए हैं, आपने उन पे फेरनी है पेंसिल। और कुछ लाइनें हैं जिनमें सिर्फ नुक्ते दिए हुए। ठीक है, आपने वो खुद से लिखने हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ये याद रखिएगा कि ग के ऊपर कितनी डंडियां होती हैं, कितनी लकीरें होती हैं, 2 लकीरें होती हैं। ठीक है, आप इस पे पेंसिल फेरिएगा और उसके बाद इसे सफाई से नीचे लिखिएगा भी। जब ये सफ़ा मुकम्मल हो जाएगा तो तस्वीरें हैं आप उनमें रंग भरेंगे। अपनी अम्मी को ये तीनों जो हमने पेजेस किए हैं ये चेक कराएंगे। ठीक है, और मैं आपसे दोबारा मिलूंगी न्यू हर्फ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।